Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topics of chapter number 1, measurements. These are the very simple topics. First one is the significant figures and second one is the precision and accuracy. Also we will discuss the few examples of precision and accuracy. Now students, we are going to explain the significant figures. We can simply define the significant figures as in any measurement the number of accurately known digits and the first doubtful digit are called the significant figures. Now to find the significant figures in any measurement we have some rules. Therefore we are going to discuss them one by one. Here we have first rule, which is very simple. The all non-zero digits from 1 to 9 are significant. Example, we have a value 25.385 meters. Now here all the 5 digits are the significant. Now we have second point, the zeros between non-zero digits are the significant. Example, for example we have a value of x which is 3.0056 centimeter. Now in this value the number of significant figures are 5. Now we have 0.3. Zeros to the right of the decimal symbol and to the left of non-zero digits are called significant. Example, we have a value of y 0.000063. The number of significant figures are 2, that is 6 and 3 only. Now we have fourth point, all zeros to the right of the decimal that appears after non-zero digits are significant. For example, in a measurement y is equal to 3.0000, the number of significant figures are 5. Now students, अगर मैं अपने इन 4 पॉइंट्स को समराइज करूं तो बिल्कुल सिंपल वे में अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमें बिल्कुल सिंपल इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसे तमाम डिजिट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 डिजिट्स, ये सारे के सारे डिजिट्स हमारी किसी भी मेजरमेंट में अगर मौजूद हैं तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 25.385, तो यहाँ पर ये 5 नंबर्स हैं 25385, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट में जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ यूं रिप्रेजेंट हो रही है कि जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट. मतलब आपके पास जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं यानी 1 to 9 जो नंबर्स हैं, जो डिजिट्स हैं, अगर उनके दरमियान कोई जीरो मौजूद है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा. जैसे कि एग्जाम्पल है 3.0056. ये जो जीरो है ये बिटवीन 3, 5 एंड 6 मौजूद है, यानी नॉन जीरो डिजिट्स जीरोस मौजूद हैं, इसीलिए ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे. तो इस वैल्यू में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं. नाउ थर्ड पॉइंट हमें क्या बता रहा है, zeros to the right of the decimal symbol and to the left of non-zero digits are not significant. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है. जैसे कि हमारे पास ये एक नंबर मौजूद है डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे जो जीरो मौजूद है, या फिर हमारे नॉन जीरो डिजिट से पहले जो कि डेसिमल के बाद होंगे. ठीक है. या नॉन जीरो डिजिट से
पहले जो नंबर मौजूद हैं वो नंबर्स यानी वो जीरोज, नंबर्स मीन वो जीरोज सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट में और या फोर्थ पॉइंट में हम अपने जीरोस को हाईलाइट करने जा रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं। तो थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि राइट साइड डेसिमल के राइट साइड पे जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के जीरोस मौजूद होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इस वैल्यू में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 6 और 3 है। Now, in fourth point, all zeros to the right of the decimal that appears after non-zero digits are significant. Now, students, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास 3.0000, तो नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी डेसिमल के राइट साइड पर जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, यानी ये तमाम जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 3 और फिर ये 4 जीरोज, इनको अगर हमें तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 5 हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट which is also very simple. It says that in an integer number like 8,000 kilogram, the zeros may or may not be significant. Here, the significance of these zeros depends upon the least count of the measuring instrument. For example, we have 2 examples of it. First one is, if the least count is 1 kilogram, then there are 4 significant figures and the measured value will be expressed as 8.000 exponent 3 kilogram. Now, in B part, which is the another example, similarly, if the least count, this is the least count of the measuring instrument. Now this is the 1 kg in above example, means in A example the least count is 1 kg. This is the least count of the measuring instrument. Here in second example we have least count which is 10 kilogram of the measuring instrument. Then the correct measurement in appropriate significant figures is 8.00 exponent 3 kilogram. Now, the sixth point, which is also very simple, when measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figures other than the power of 10 are the significant figures. Now, here we have an example. The mass of an object measured with balance is 2.80 exponent 8 kilogram. Now, the number of significant figures are 3, that is 2, 8 and 0. Now, these are the significant figures other than the power of the 10. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको समराइज करूं इन 2 पॉइंट्स यानी फिफ्थ और सिक्स पॉइंट को समराइज करूं, तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमें सिंपल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसमें जीरोज अगर मौजूद हैं, जैसे कि ये 8000, 8 के बाद 3 जीरोज हैं, तो ये जीरोज सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब ये जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे और कब नहीं होंगे, ये बेसिकली हमें कौन बताएगा? ये हमें बेसिकली लीस्ट काउंट हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इंडिकेट करेगा। यानी हम जिस इंस्ट्रूमेंट से 8000 की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उस बेस पे हम इसके जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे
या फिर नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पर ए और बी पार्ट में हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, यानी हमारा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने 8000 किलोग्राम की मेजरमेंट की है, और ये जो 8000 किलोग्राम की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हमारे पास या इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, इसका लीस्ट काउंट है 1 kg। नाउ अब 1 kg के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 8000 kg की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर होगा वो कुछ यूं रिप्रेजेंट होगा, यानी 8.000 एक्सपोनेंट 3 kg। जब 1 kg लीस्ट काउंट है तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यानी 8 और ये तीनों जीरोस काउंट होंगे। ठीक है। नाउ अगर हम इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर देखें तो अगर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 10 kg होता है, और अगर अब हम मेजरमेंट करते हैं 8000 kg की, तो अब हमारे पास 8.00 एक्सपोनेंट 3 kg आएगा, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। आप इस एग्जाम्पल को सिंपल यूं समझ सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट है, जैसे एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहा हूं, अगर हम 8000 को मेजरिंग डिवाइस के लीस्ट काउंट यानी 1 है जैसे यहाँ पर, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8000। तो 8000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 8 और 3 जीरोस, यानी 8000 को 1 से डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नंबर्स काउंट होंगे, जैसे 8000। इसकी जो सेकंड एग्जाम्पल जिसमें हम लीस्ट काउंट अपनी मेजरिंग डिवाइस का देख रहे हैं 10 के, तो अगर आप 8000 को 10 से डिवाइड करेंगे, सिंपल सी लॉजिक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8000 का इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 जीरोस बचेंगे, यानी 8 और 2 जीरोस। तो यहां पर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है। नाउ अगर हम 6 एग्जाम्पल की बात करें या 6 पॉइंट की बात करें, तो 6 पॉइंट तो बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 10 की पावर के अलावा जितने नंबर्स लिखे हुए होंगे उनमें आप अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, यानी 10 की पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल है 2.80 एक्सपोनेंट 8 किलोग्राम, तो ये जो 10 एक्सपोनेंट 10 पावर 8 है, 10 की जो पावर है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं हो रही है, और इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि 2, 8 और 0 हैं। Now students, we are going to discuss the 7th point for the significant figures. Here in 7th point, we are going to discuss how we will find the significant figures in the result of addition and subtraction. Now, the 7th point is the precise measurement is the one which has smallest least count. The result obtained from addition or subtraction of the measurement is retained to the measurement which is least precise in the data. Now here we have an example. We have lengths of 3 different measuring instruments, respectively are x1 is equal to 3.5 centimeter, the second one is x2 which is 8.735 centimeter, and the third one is x3 which is 9.73 centimeters. Now we are going to add these 3 values. When we add them together, then the result is x is equal to x1 plus x2 plus x3. Now by putting the values, 3.5 centimeter plus 8.735 centimeter plus 9.73 centimeters. Now after adding, we have the result 21.965 centimeters. Now as the reading 3.5 centimeter is least precise, thus we round off the final result to a single digit. Now this is the main point. We round off the final result to a single digit
after decimal point as, now this is our result, x is equal to 21.965 centimeter. Now 21.96 centimeter. Now finally we have result 22.0 centimeter. Here after the decimal point we have only one value or one digit, as we have the least value of this calculation, which is 3.5. So after the decimal in 3.5, after the decimal we have only one number or digit. Therefore here in the answer we have only one digit after decimal, which is 0. So 22.0 centimeter is our आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसको हम समराइज करते हैं अपने 7th पॉइंट को, तो 7th पॉइंट हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके रिजल्ट में हमें ये बता रहा है कि हम अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरीके से मेजर करेंगे या फिर उनको लिख पाएंगे. नाउ उसके लिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3.5, 8.735 और 9.73. हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 21.965 सेंटीमीटर्स. नाउ अब ये मेन पॉइंट है कि हम अपनी इन तीनों वैल्यूज में ये चेक करेंगे कि सबसे लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है. तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है 3.5. इस वैल्यू में यानी 3.5 में हम ये नोट करेंगे कि डेसिमल के बाद यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये की पॉइंट है कि लीस्ट वैल्यू में, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू में डेसिमल के बाद जो नंबर होंगे यानी जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर्स हमारी कैलकुलेशन के फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए. तो 3.5 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट या एक नंबर मौजूद है. तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट मौजूद होगा. Now, students, we are going to discuss the 8th point for the significant figures, which is also very simple. And here, in this point, we are going to discuss about the multiplication and division. Now, in multiplication and division, the final result is limited to the number containing the least number of the significant figures. Now for example, here we have two examples. Now first one is suppose we have two values like x1 is equal to 3.6 centimeter and the second one, which is x2, is equal to 3.856 centimeter. Then their product is x is equal to x1 multiply x2. Now after multiplication of these two values we have the result 13.8816 centimeter square. Now here the number that contains the least number of significant figures is x1, which is 3.6. So thus the result x is also to be rounded off to two significant figures. Now that is x is equal to, this is the final result, x is equal to 13.8816 centimeter square. Now after rounding off we have 14 centimeter square. Now 14 centimeter square, here we have only two significant figures, as we have the least number of significant figure in this calculation, which is 3.6. It has also two significant figures. Now student, अगर मैं इस एग्जाम्पल को हाईलाइट करूं तो ये बहुत सिंपल है. हम जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो अपने फाइनल रिजल्ट में ये फोकस रखते हैं
कि हमारी कैलकुलेशंस जिन वैल्यूज की बेस पर हो रही है तो उन नंबर्स या उन वैल्यूज में कौन सी वैल्यू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखती है। जैसे कि 3.6 और 3.856 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इन दोनों वैल्यूज में ये चेक करेंगे कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे 3.6 हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है, यानी इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, जबकि 3.856 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3.6 ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है विच इज 13.8816, इस आंसर को हम इतना राउंड ऑफ करेंगे कि उस आंसर में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हों। जैसे कि हम इसको राउंड ऑफ करते हैं और राउंड ऑफ करने के बाद हमारा आंसर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नाउ here we are going to discuss the another example for the 8th rule of the significant figures, which is also very simple. Now similarly we have an example. We have mass m1 3.2 kg which is divided by 5.42. now then the result of the mass m is m divided by n. Now this is the basic relation which we are going to highlight here. M1 is dividing by 5.42. So 3.2 divided by 5.42, we have the result 0.6054428 kilogram. Now after rounding off we have 0.61 kg. Now in simple words, the number in this case with least number of significant figures is 3.2 kg, containing the 2 significant figures. Thus in the final result, which is 0.61 kg, has also 2 significant figures. So we have this answer. Now students, अगर मैं अपनी इस एग्जाम्पल को हाईलाइट करूं तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मास है जिसको हम एक वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3.2 kg को 5.42 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट आता है 0.605448280। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ करते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि हम 3.0 और 5.42 इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे कि जिस वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होंगे तो हमारे आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद होने चाहिए। जैसे कि 0.61, ये जो हमने राउंड ऑफ किया तो हम ये 0.61 तक क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास जो m1 है ये है 3.2 जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है, जबकि दूसरी वैल्यू जिससे हम डिवाइड करें ये है 5.42 जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 3.2 में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं इस कैलकुलेशन में, इसलिए हमारा आंसर 0.61 kg होगा। Now finally this is the basic point for the 8th rule. We have the final result should contain as much significant figures as that contained by the number with least significant figures in the factors. Now students, we are going to discuss the precision and accuracy. Here we can say that these are the 2 frequently used terms in the measurements, means precision and accuracy. The precision does not means accuracy,
but both are highly demanded while making measurements in physics. Now we are going to just define them. The precision is associated with the least count of the measuring instrument, means the smaller the least count of measuring instrument, better will be its precision. Now the accuracy is associated with the magnitude of fractional error or relative error in that measurement, means the smaller the magnitude of fractional or relative error, better will be its accuracy. Now students, यहाँ मैं आपको एक प्रिसिशन और एक्यूरेसी को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक आयरन रॉड है। जैसे ये एक आयरन रॉड है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। मेरे पास एक स्केल मौजूद है, मींस सेंटीमीटर स्केल मौजूद है। मैं इस सेंटीमीटर स्केल से अपने इस रॉड की लेंथ को मेजर करता हूँ। तो अगर मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से देखूं तो ये 0 पर है। 0 से इस रॉड की जो लेंथ बनती है वो कुछ यहाँ तक है। अगर मैं अपनी इस रॉड की लेंथ को अपने इस स्केल पे रीड करता हूं तो ये ना 4 है और ना 5 है। 4 और 5 के बिटवीन वैल्यू मौजूद है, तो मैं इसको ना 4 डिफाइन कर पाऊंगा और ना 5। तो ये मेरी जो रीडिंग होगी, जो मैं इस रॉड की रीडिंग ले रहा हूं, ये मैं इसको ना 4 कह सकता हूं और ना 5, यानी या तो मैं 4 बोलूंगा या फिर 5। तो ये मेरी एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीडिंग में मेरे पास, यानी इस स्केल से जिससे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं अपनी इस आयरन रॉड की, ये प्रिसाइज नहीं है। नाउ प्रिसाइज क्या है ये अभी हम देखते हैं। तो मीन्स कि हमारे पास ये जो रीडिंग आ रही है इस आयरन रॉड की इस सेंटीमीटर स्केल से, वो एक्यूरेट नहीं है। नाउ अब हम जरा एक और एग्जाम्पल स्केल के थ्रू ही लेते हैं। इसी आयरन रॉड को मैं अपने इस सेंटीमीटर स्केल से मेजर करता हूं। नाउ तो अब ये जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, इस मेजरमेंट में बेसिकली मेरे पास जो रीडिंग बन रही है ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, और स्टार्ट होके ये वैल्यू जा रही है कुछ इस डिजिट तक, जो कि 4 और 5 के बिटवीन मौजूद है। मगर अब ये डिजिट मुझे यहाँ पर कुछ रीडिंग हाईलाइट कर रहा है, जिसको अगर मैं रीड करूँ तो 4.8 बन रही है। तो अगर मैं अपनी इस आयरन रॉड की रीडिंग इस वाले सेंटीमीटर स्केल पे मेजर करता हूँ तो मेरे पास जो रीडिंग बनती है वो है 4.8। इन दोनों स्केल्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों स्केल्स में मुझे ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला स्केल है इससे मेरी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही है, जबकि इस रॉड की रीडिंग मैं अपने सेकंड वाले स्केल से एक्यूरेट यानी 4.8 मेजर कर पा रहा हूं। नाउ तो इन दोनों स्केल्स में क्या डिफरेंस हुआ? जो फर्स्ट स्केल है वो अच्छी रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि 4 और 5 के बिटवीन डिविजन्स कम हैं या कोई डिवीजन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है, यानी एक्यूरेट रीडिंग मुझे नहीं मिल रही है। जबकि सेकेंड वाले स्केल में क्योंकि ये 4 और 5 या पूरे स्केल में जो 2 रीडिंग्स हैं उनके बिटवीन हम बहुत सारी लाइंस देख रहे हैं जो कि इनके प्रिसाइज होने को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ तो 4 और 5 के दरमियान 10 लाइंस मौजूद हैं जो कि इन दोनों पॉइंट्स को फर्दर डिवाइड कर रही हैं और ब्रेक कर रही हैं इस पॉइंट को, यानी 4 और 5 को। तो इसीलिए मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिसिशन हमारी फर्दर डिवीजन है बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 वैल्यूज। अगर हम फर्स्ट स्केल की बात करें तो ये प्रिसाइज नहीं है एज कंपेयर सेकंड स्केल,
जिसमें डिविजन्स ज़्यादा हैं। तो जो डिवाइस जितनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी, यानी उसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे, वो उतनी एक्यूरेट रीडिंग हमें प्रोवाइड करेगी। नाउ प्रिसिशन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को फोकस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, here we have first numerical example for the precision and accuracy. Now we have our book example 1.1. The reading taken with different time devices are T1 is equal to 2.5 seconds, T2 is equal to 32.54 seconds, and T3 is equal to 10.52 seconds. Now find the total time up to the correct precision. Now here is the very simple solution. We have the total time which is capital T is T is equal to T1 plus T2 plus T3. Now putting the values, we get 2.5 plus 32.54 plus 10.52. Now after adding the values, we have the final value for total time, which is T is equal to 45.56 seconds. Now here students, we are going to represent the rules or representations for the precision and accuracy. Now according to the rules, here we have least precise number, which is T1 is equal to 2.5 seconds. Thus we round off their sum to one digit after decimal point, that is T is equal to 45.6 seconds. Now this is our answer. Students, जैसे कि अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को उनके रूल्स को पढ़ा था, तो जब हम एडिशन कर रहे होते हैं, ये हमारी एडिशन की एग्जांपल है, जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो डेसिमल के अपनी लीस्ट वैल्यू चेक करते हैं, यानी इन थ्री वैल्यूज में हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है 2.5, तो इस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू में डेसिमल के बाद, यानी राइट साइड पे, डेसिमल के राइट साइड पे जो जितने नंबर्स होंगे हमारे आंसर में भी उतने ही डिजिट्स या नंबर्स होने चाहिए। तो 2.5 में पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट मौजूद है, इसीलिए हमारे इस आंसर यानी 45.56 में जो डिजिट्स होंगे, या हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो पॉइंट के बाद सिर्फ वन डिजिट तक करेंगे, यानी पॉइंट के बाद वन डिजिट मौजूद होना जरूरी है। तो हमारा आंसर है T is equal to 45.6 seconds. Now students, we are going to another example for the precision and accuracy. Now we have example number 1.2. The diameter of solid cylinder measured with vernier caliper is 2.20 centimeter and its length to be 3.52 centimeter. Find its volume to the possible accuracy. Now here is the solution. We have the volume of the solid cylinder is V is equal to pi r square into L, and we have the radius which is diameter divided by 2. Now 2.20 centimeter divided by 2. So finally we have result of r or small r 1.10 centimeter. Now we have length and the radius. Now putting the value into the formula of the volume of solid cylinder, so we get V is equal to 22.7 into 1.10 square into 3.52. Now after solving this value, we have V is equal to 13.38605714 centimeter square. Now students, simply here we are going to highlight
the simple representation as we have discussed in the significant figure rules. So there are the three significant figures, both in r is equal to 1.10 centimeter and in length L is equal to 3.52 centimeters. Now in both values we have three significant figures. Thus the number of significant figures in the final result of the volume should not increase than 3. Therefore we round off the result to three significant figures, which is, now this is the final result, v is equal to 13.4, which has, this value has the three significant figures. v is equal to 13.4 centimeter cube. Now students, today we have a very simple question. Compute the following to correct significant digits. Now these are the values. You will solve them as we have discussed in our topic. Thank you so much students. Have a good day.